हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा डिफेंस ऑफ दिसंबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So friends, we have an app by the name Carriers Clouds which you can go and download using the Play Store. Once you have downloaded it, you have to log in with your Gmail ID. And once you are logged in, you will be able to toggle between the individual courses. You can see various courses offered by us. In those courses, we provide you PDFs on daily basis, weekly basis as well as monthly basis. On daily basis, we will be providing you with 20 questions quizzes daily along with the 20 questions of that particular day current affairs. Similarly, the compiled quiz of 50 questions will be provided to you on weekly basis along with the compiled important current affairs of that particular week, and same goes for your monthly PDF. These courses are very important. They are highly important as they are prepared by the various teachers that help you to prepare as well as to give you the command over that particular subject. These course you can share we provide for banking awareness. We provide you with multiple questions, multiple informations regarding that particular exam. Not just that, we provide you with topic wise current affairs also. Topics such as apps and web applications, important days, books and authors, national affairs, international affairs, all right, science and tech, defense, satellites, and anything you need to know about the general awareness and current affairs, we provide you with that matter. So these will be very helpful to you. Go and check out our courses that are provided on the app. If you want to avail the 10% offered by us, you can use the code VIKAS10 and you will be getting a straight 10% discount on the purchase that you make. So friends, go hurry up, and it is an opportunity for all the aspirants. So friends, it's an opportunity for all the aspirants to go and avail this offer. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने डिफेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले हम एक्सरसाइज देखेंगे। पहले जो एक्सरसाइज हम बात करेंगे वो है यूकेवरिन 21 मतलब 2021 में एक्सरसाइज हुई थी, जिसका भी 11th एडिशन हमने देखा। तो 11th एडिशन यूकेवरिन का इंडिया और मालदीव के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी, एंड जो लोकेशन थी वो भी आपकी क्या थी, मालदीव की। तो क्या क्या याद रखना है? पहली चीज़ 11th एडिशन था, किसका नाम पता होना चाहिए, यूकेवरिन का। ये एक्सरसाइज किन के बीच में हुई थी, फिर ये याद रखना, इंडिया एंड मालदीव के बीच में हुई थी। चौथी चीज़ आपको याद रखनी है कि लोकेशन, ये कहाँ पे एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, तो ये मालदीव में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ये तो चीज़ हो गई आपको इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर यूकेवरिन को फ्रेंड्स बोला जाता है दिवेली लैंग्वेज में, ऑलराइट, और ये 2009 से एक्सरसाइज कंडक्ट कराते आ रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके साथ याद रखो आपको गरुड़ा शक्ति, कुछ और एक्सरसाइज जो आपको पता होनी चाहिए। गरुड़ा शक्ति ये एक्सरसाइज इंडोनेशिया के साथ होती है, इंडिया की। फिर आ जाता है हैंड इन हैंड, ये एक्सरसाइज चाइना के साथ होती थी, इंडिया की, ठीक है। 7 दिसंबर 2019 को इसका 8th एडिशन हुआ था। फिर इसके बाद याद रखनी है आपको इंदिरा एक्सरसाइज। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। फिर आती है मैत्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। फिर इसके बाद आता है मित्रा शक्ति, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं ये सारी। फिर इसके बाद याद रखना संप्रीति एक्सरसाइज कराई जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट। ये एक और याद रखो, सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा फिर मालदीव का आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, मेल। प्रेसिडेंट होते हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहेली, एंड जो करेंसी है यहाँ की वो है रुफिया, मालदीव की, ठीक है। और इंडिया के साथ क्या एक्सरसाइज हुई थी, यूकेवरिन। और कौन सा एडिशन था, अभी हमने देखा था 11th एडिशन था। और अगर आइलैंड याद रखना चाहते हो, कढ़ाहो आइलैंड में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी मालदीव के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जो कि मिलान 2022 है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एक मल्टी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2022, मतलब जब भी इसको 22 लिखा गया मतलब 2022 में कंडक्ट कराई गई जी। 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना क्या है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आ जाती है चौथी चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो है थीम।
कमारेडी कोहिजन एंड कोलैबोरेशन, ये आपकी थीम रहेगी मिलान 2022 की। इसमें 46 कंट्रीज़ को इनविटेशन भेजा गया है इंडिया की तरफ से ताकि एक्सरसाइज में आके पार्टिसिपेट करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मिलान 2022 किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी? इंडियन नेवी के द्वारा। कंट्री का नाम पूछा जाए, होस्ट कौन कराएगा, तो इंडिया होस्ट कराएगा। 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक मल्टीनेशनल मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज पैनेक्स 2021 की। काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट कराई जाएगी? ये एक्सरसाइज आपका पुणे में कंडक्ट कराई जाएगी और ये इसका 3rd एडिशन है, ये आपको याद रखना है। 3rd एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज पैनेक्स। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। एंड रीजन क्या रहेगा? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। डिजास्टर रिलीफ से रिलेटेड ये एक्सरसाइज रहेगी और इसमें पार्टिसिपेट जो करेंगे वो बिम्स्टेक के नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे। अब बिम्स्टेक आपको पता होना चाहिए, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म वो क्या होती है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसमें आपके 7 नेशंस आ जाते हैं, वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इसमें साउथ एशियन नेशंस हैं ये। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सर की प्रेजेंस में ये हुआ था। इन्होंने यहाँ पे एड्रेस भी करा था इस एक्सरसाइज को ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस। ऑलराइट, एंड इस जो इनॉग्रल एड्रेस था वो डिलीवर किया गया था लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन, जो आर्मी कमांडर हैं, साउथ कमांडेंट आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए बिम्स्टेक नेशंस के बीच में एक्सरसाइज कराई जाएगी, जिसका 3rd एडिशन ये एक्सरसाइज होगा। उसका नाम रहेगा पैनेक्स 2021। नेक्स्ट, फिर आपको इस पैनेक्स तो हो गया हमारा। ठीक है, ये तो हो गया, ये बिम्स्टेक के नेशंस आ जाते हैं। इसके साथ साथ याद रखो सिम्बेक्स, एस सिम्बेक्स, आई इंडिया, एम मैरीटाइम, बी बायलेटरल, EX एक्सरसाइज। तो सिंगापुर की नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के बीच में 3 डेज लंबी एक 28th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी, जिसके बोला गया सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कहाँ कराई गई सिम्बेक्स 2021? ये साउथ चाइना सी में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, होस्टेड बाय RSN एट सी ओनली, मतलब कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई कांटेक्ट नहीं होगा, कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, फिर बिम्स्टेक की बात करें तो 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले इसको BISTEC बोला जाता था, मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बोला जाता था। लेकिन उसके बाद म्यांमार और भूटान का ऐड हुआ इसमें, तो इसको बिम्स्टेक बोल दिया गया। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल तेंजिंग लेकपेल, और जो यहाँ के सेक्रेटरी या फिर इसको कह सकते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? ढाका, बांग्लादेश में, बिम्स्टेक का। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिरकॉन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि किस कंट्री के द्वारा टेस्ट फायर किया, किस कंट्री के द्वारा डेवलप की गई? तो रशिया के द्वारा इसको अभी टेस्ट फायर किया गया जिरकॉन को। जिरकॉन क्या है ये? इसको TSIR K-ON भी बोला जाता है। ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। रशियन नेवी एडमिरल गॉर्शॉफ वॉरशिप, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, इस शिप से इसको टेस्ट फायर किया गया था और लोकेशन जहाँ पे इसको टेस्ट फायर किया गया था वो है व्हाइट सी। ठीक है, 350 किलोमीटर दूर जाके इसने टारगेट हिट किया, तो काफ़ी अच्छा रहा। और जो इसकी टेस्टिंग थी ना, टेस्टिंग के टाइम पे इसने मैक 7 की स्पीड अचीव की। मैक 7 मतलब 60 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट। एक मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड, नॉट स्पीड ऑफ लाइट। एक मैक आपका इक्वल होता है स्पीड ऑफ साउंड, तो 7 मैक मतलब 7 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। और जो इसकी जो स्पीड एक्सपेक्टेड है ना, जिस स्पीड तक ये जा सकती है वो है 9 मैक की, और इसकी जो रेंज है वो एक्चुअल है 1000 किलोमीटर तक की। इसने अभी सिर्फ 350 किलोमीटर हिट किया और 7 मैक तक ये स्पीड इसने अचीव की जिरकॉन ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग, जो कि रशिया के द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, तो मैक स्पीड क्या है? 9 मैक, और रेंज क्या है? 1000 किलोमीटर। और ये डेवलप एंड मैन्युफैक्चर किसके द्वारा की गई? NPO माशिनोटोर्स्ट्रीनिया, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया। नाम देख लेना, काफ़ी प्रोनाउंसिएशन अपने आप। ठीक है, पूछने के बहुत कम चांस, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आप आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मोस के बारे में। ब्रह्मोस आपको पता होगा कि इंडिया और रशिया के बीच का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप करने का, और अभी एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया जा रहा है। तो NPO मैशिनोस्ट्रेनिया जी, ये रशिया के डिपार्टमेंट है, और इंडिया का क्या है? DRDO। इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया। और जो इसका नाम आया है ब्रह्मोस, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की कौन सी रिवर से आया है, क्या वो बता सकते हैं?
जो ब्रह्मोस है ना नाम, BRAHMOS, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा BRAH से आया है, और जो ये MOS आया है ये कोई रशिया की रिवर है। उस रिवर का नाम बताओ, जल्दी कमेंट करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिनाका की। आप यहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर देख सकते हैं। तो इस रॉकेट लॉन्चर को एक्सटेंड कर दिया गया, इसको अपडेट कर दिया है, एक्सटेंडेड रेंज मतलब इसकी रेंज बढ़ा दी, तो इसको एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, इसका नाम रखा गया पिनाका। तो इस पिनाका को कहां से टेस्ट फायर किया गया डीआरडीओ के द्वारा? पोखरान रेंज से टेस्ट फायर किया गया, ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा। और ये पोखरान रेंज है कहां आपकी? ये राजस्थान में है। स्टेट काफी इंपॉर्टेंट कि पिनाका जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये कहां से टेस्ट फायर किया गया था? तो ये राजस्थान से टेस्ट फायर किया गया था, पोखरान रेंज से। तो डीआरडीओ की बात करें तो कब स्टैब्लिश किया गया? 1958 में। चेयरमैन कौन है? जीएस सतीश रेड्डी जी। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर वर्जन की, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। कहां से टेस्ट फायर किया गया? लोकेशन ऑफ द ओडिशा कोस्ट। क्या टेस्ट फायर किया गया? एयर वर्जन ऑफ ब्रह्मोस, और ये इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। देन आपको पता, मैंने अभी बताया कि जो ब्रह्मोस है, ठीक है, ये इंडिया एंड रशिया का जॉइंट वेंचर है। और इंडिया की कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा। एंड मॉस्कवा ये आपकी रशिया की रिवर है। MOS ब्रह्म इंडिया की रिवर, और मॉस्कवा ये रशिया की रिवर। इनको मिला के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया इस मिसाइल का, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो जॉइंट वेंचर इंडिया का, और इंडिया के डीआरडीओ और एनपीओ मेस्टोविया, ये रशिया के, इन दोनों का जॉइंट वेंचर रहेगा। फिर ये आपको पता होना चाहिए कि इसको टेस्ट फायर किया गया एयर वर्जन को ब्रह्मोस के। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कहाँ से? चांदीपुर, जो कि ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा है। एंड इसको टेस्ट फायर करने के लिए जो सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था वो है सुकोई 30 MK-1, ये भी याद रखना। तो एयरक्राफ्ट का क्या नाम रहेगा जिससे इसको टेस्ट फायर किया गया था? सुकोई 30 MK-1 सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है VLSR-SAM। ये क्या है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म VLSR-SAM। नाम पूछ लेंगे कि ये किसके द्वारा टेस्ट फायर किया गया या किस कंट्री से ये बिलोंग करता है, तो ये आपका इंडिया से बिलोंग करता है। और फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट की, SANT। याद रखना, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसको रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था पोखरान रेंज से। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। ये एक मिसाइल है, डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। याद रखना, सेंट स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल नाम रहेगा। पोखरान रेंज से इसको टेस्ट फायर किया गया था। डीआरडीओ एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर इसको टेस्ट फायर करा गया, ठीक है। और इसको MI-35 हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था टेस्ट फायर करने के लिए, यानी हेलीकॉप्टर लॉन्च। तो वो क्या था? हेलीकॉप्टर MI-35। नेक्स्ट आपको एक सैटेलाइट का नाम याद रखना है, शिजियन 605। ये एक नई सैटेलाइट है जो चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। शिजियन सीरीज किन की होती हैं? चाइना की होती हैं, ऑलमोस्ट सबको पता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंडिया ने अभी रिसेंटली स्मार्ट सिस्टम लॉन्च किया। स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। यह भी रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, ठीक है। स्मार्ट फुल फॉर्म क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पेडो सिस्टम। इसको टेस्ट फायर किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ बालासोर ऑफ ओडिशा कोस्ट। इसको टेस्ट फायर किया गया यहाँ से, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी, ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था? डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया, और इंडियन आर्मी के लिए इनको डेवलप किया गया था, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया, इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया गया। बालासोर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, इसको टेस्ट फायर किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो स्मार्ट इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया ने अभी रिसेंटली S-40 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है पंजाब सेक्टर में। पाकिस्तान और चाइना की तरफ से थोड़ा, आपको पता ही है, थोड़ा टेंशन चल रही हैं। तो एज अ सेफ्टी मेजर्स इस एयर डिफेंस सिस्टम को S-40 को डिप्लॉय किया गया पंजाब सेक्टर में, ठीक है। ये जो S-40 है ये रशिया से प्रोक्योर किए गए हैं, मतलब रशिया से इंडिया ने बाय किया। 5 बैच इनके बाय किए इंडिया ने। एंड इसकी जो लागत है वो है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है 35 करोड़ रुपए का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। S-40
S400। तो ये S400 जो है ना, ये इसकी रेंज है। इसकी जो रेंज रहेगी वो है 400 किलोमीटर की, एंड ये सर्विलेंस को बढ़ाएगा और जो एयर टारगेट्स हैं उनको कवर करेगा विद इन द रेंज ऑफ 400 किलोमीटर। इसको पंजाब में डिप्लॉय किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे प्रलय की। प्रलय ये एक मिसाइल है जो कि टेस्ट फायर की गई ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, इस मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया प्रलय को। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, और एक चीज और याद रखना, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। देन अब ये कुछ वन लाइनर्स हैं जो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, तो याद रखना। ठीक है, पहला, इंडियन आर्मी रिसीव्ड इजराइल्स हेरॉन ड्रोन्स। हेरॉन ड्रोन्स इंडियन आर्मी ने किस कंट्री से रिसीव करे? तो इजराइल से रिसीव करे। ठीक है, इंडियन आर्मी की सर्वेलेंस बढ़ जाए इन द लद्दाख रीजन में इनको यूज़ किया जाएगा ताकि आर्मी की सर्वेलेंस बढ़ जाए, ताकि जो चाइनीज़ आर्मी है उसको वहाँ पे काउंटर किया जा सके, क्योंकि आपको पता है टेंशन बढ़ रहे हैं वहाँ पे। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इन द प्रेजेंस ऑफ MM नरवाने सर, ठीक है, उनकी प्रेजेंस में एक मल्टी टेरेन आर्टिलरी गन 155 BR को लॉन्च किया गया। ये 155 mm 39 कैलिबर गन है। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया किनकी प्रेजेंस में? MM नरवाने सर की प्रेजेंस में। इसको याद रखना, बनाया किसके द्वारा गया है? डेवलप पूछा जाए तो भारत फॉर्ज लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ऑलराइट, देन थर्ड थिंग आपको याद रखनी है, अभी एक प्रोटोटाइप होता है, एक मॉडल जो एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल टाइप कह सकते हैं कि हमने वो बनाया है। तो साउथ कोरिया के द्वारा अभी एक मॉडल फॉर हाइपरसोनिक वेपन प्रोटोटाइप हाईकोर डेवलप किया गया। पूछा जाएगा हाईकोर किन के द्वारा एक प्रोटोटाइप डेवलप किया गया? तो साउथ कोरिया के द्वारा। देन फोर्थ आपको याद रखना है, इंडियन नेवी ने अभी एक इंडियन नेवल शिप खुकरी को डीकमीशन कर दिया आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस। पूछा जाएगा कि किस इंडियन नेवल शिप को अभी 32 साल की सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया गया? तो वो है आपका INS खुकरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और 1989 में इसको बिल्ड किया गया था। अब 32 साल इसकी सर्विस हो गई है, तब इसको डीकमीशन कर दिया गया। ऑलराइट, a good news to all our viewers. Recently we have launched an course that is IBPS PO exam course. This is a 25-day free course to crack IBPS PO mains exams. This course duration will be from 13th of December to 14th of January. This course will help you to boost your preparation. This course could be attempted any number of time with no day limit. In this course, we'll be providing you information related to your admit card details, previous year cutoffs, notification related to such exam, and many others detail. Apart from this, you can see here we are covering the whole syllabus here, like data analysis on D3. Then you are getting quiz of 20 questions with such questions that you can prepare, that will help you, or they are the expected questions, they will be coming in the exams. So these questions are very helpful. These 20 questions you will be getting on daily basis, and they will help you to boost your preparation. So go fast and subscribe to this course. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, or if you are new to our channel, then do subscribe, because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862, and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.